आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए क्लास 12 की जो हिस्टोरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्म 2 का आप लोगों का है, इसके बारे में आज बताएंगे। तो उससे पहले कहना है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि अकबरनामा का लेखक कौन थे। अकबरनामा का जो लेखक था वो कौन था और अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो जिसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। और इसमें जो आपका कहा है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा, तो उसके बारे में इस प्रकार लिखिएगा आप, अकबरनामा का अर्थ है अकबर की कहानी। ठीक है, अकबर की जो कहानी है उसको अकबरनामा कहते हैं। यह अकबर की जीवनी है, इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम 2 भाग इतिहास है और तीसरा भाग आईने अकबरी है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। उसके बाद दूसरे भाग में अकबर काल की घटनाओं से संबंधित है। तीसरे भाग में अर्थात आईने अकबरी में अकबर के शासन काल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधित अन्य नियमों का वर्णन है। अबुल फजल अकबरनामा को 13 वर्ष में पूरा किया। ये आप लोग का जो संक्षिप्त टिप्पणी है अकबरनामा का, वो इस प्रकार आप लोग उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 2 नंबर में कि आईने अकबरी क्या है। आईने अकबरी क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा कि अकबरनामा के 3 भाग है, जिसमें से तीसरा भाग को आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। आईने अकबरी 7 वर्ष में पूरा हुआ था। ये इसका आंसर होगा। आईने अकबरी क्या है, इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वो इस प्रकार है कि एक इतिहासकार के रूप में अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अथवा अब अबुल फजल कौन था? मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था? अथवा अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अथवा अबुल फजल ने अकबर को किस प्रकार प्रभावित किया? अकबरनामा ने उसके मुगल साम्राज्य का वर्णन किस प्रकार किया? ये जो आपका 4 गो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये नीचे जो दिया हुआ है, इसी में आपका जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर इसी में दिया होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन करे आप उसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि अबुल फजल अकबर का एक प्रमुख सलाहकार था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। समझ गए ना? जो अबुल फजल था वो जो आप अकबर का नवरत्न मतलब 9 आदमी था, उसमें से एक रत्न कौन था? अबुल फजल था। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, जिसमें अकबर का पूरा जीवनी परिचय था। अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। अकबरनामा का अर्थ है अकबर की कहानी। ठीक है, यह अकबर की जीवनी है, इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। अकबरनामा के 3 भाग में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम 2 भाग इतिहास है, तीसरा भाग आईने अकबरी है।
अकबरी आइन अकबरी है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके प्रारंभिक जीवन के वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में अकबर काल के घटनाओं से संबंधित है। तीसरा भाग जो है अर्थात आइन अकबरी में अकबर के शासन से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधित अन्य नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो उसी में जो दिया गया और भी स्टेप जो है, अबुल फजल अकबरनामा को 13 वर्ष में पूरा किया था। अकबरनामा के 3 भाग हैं। इनमें से तीसरा भाग को आइन अकबरी कहते हैं। आइन अकबरी 5 भागों में विभाजित है। आइन अकबरी 7 वर्ष में पूरा हुआ था। तो ये जो आपका 4 गो क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर में इस 4 गो क्वेश्चन में से आपको किसी भी क्वेश्चन दिया रहे, आप ये आंसर उसमें लिख सकते हैं। आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, कैसे? अथवा उसमें और दिया है क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है आपका, अनेक लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल सम्राटों में महानतम मानते हैं। उक्त कथन का उचित साक्ष्य की सहायता से समर्थन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लिए आप, इसका आप आंसर होगा इस प्रकार कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, क्योंकि अकबर 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। उस समय मुगल साम्राज्य की स्थिति डामाडोल थी, समझ गए ना। जिस समय वो बैठे थे उस समय मुगल साम्राज्य जो था डामाडोल में था, समझ गए ना। परंतु अकबर ने ना केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसके अपने समय का विशाल और सबसे समृद्ध राज्य बनाया। ठीक है, समृद्ध राज्य बनाया। उसके बाद कहा गया है कि अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म का संप्रदाय को बढ़ावा ना देकर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। ठीक है, अकबर जो था वह सिर्फ किसी धर्म विशेष में नहीं जाता था, वह सभी धर्म को अपनाया था और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। अकबर के शासन काल में सभी लोग धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, मतलब अकबर के काल में सभी लोगों को धर्म के विरुद्ध कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है। उसमें लिखा गया है कि अकबर के शासन काल में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। पहली बार हिंदू जनताओं को मुसलमान के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति दी। उसके बाद जो कहा गया है उसमें यहाँ पर देख सकते हैं, अकबर जो थे मुगल सम्राट अकबर राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उन्होंने उनकी पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की भी अनुमति दिया। ठीक है, तो ये था अकबर का जो कहानी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है 5 नंबर, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका 5 नंबर में क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें अथवा अकबर के धार्मिक विचारों की विवेचना करें अथवा अकबर के सुलह-ए-कुल के विषय में आप क्या जानते हैं, अथवा दीन-ए-इलाही के संदर्भ में अकबर की धार्मिक नीति का परीक्षण करें। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है,
अकबर ने क्या महसूस किया था कि सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है, इसलिए अकबर सभी धर्म की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। इसी को उसने सुलह ए कुल कहा। इस तरह सभी धर्म की अच्छी बातों को लेकर उसने दिन ए इलाही चलाया। शुरू में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, मौलवियों का आदर करना इत्यादि पर जोर दिया। परंतु बाद में अकबर दिन ए इलाही पर जोर दिया। अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उसके शासनकाल में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूरी स्वतंत्रता थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिरों को बनवाने की अनुमति दे दी। अकबर ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया। नेक्स्ट जो देख सकते हैं आगे और क्या दिया है, अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवादन पारसी में करवाया। इनमें से रामायण महाभारत भी शामिल है। अकबर हिंदुओं का त्यौहार अपने दरबार में मनाने लगा। अकबर ने खुद गाय का मांस खाना बंद कर दिया था। अकबर ने बलपूर्वक इस धर्म को किसी पर लादने की कोशिश नहीं की और ना ही इसका प्रचार प्रसार किया। इस कारण इस धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम थी और अकबर की मृत्यु के साथ ही इसका अंत हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों के परीक्षा में इस बार आ सकता है। आपका छठा जो क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अथवा मुगल मनसब प्रथा से आप क्या समझते हैं। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार है कि मनसब फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है पद या दर्जा। पद या दर्जा को मनसब कहते हैं। जिस व्यक्ति को राजा मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं सम्राट अकबर करते थे। मनसबदारी व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों का पद, वेतन और दरबार में स्थान निश्चित किया जाता था। मनसबदार मुगल राज्य का नौकर था। प्रत्येक मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार घुड़सवार, हाथी, ऊंट और गाड़ियां आदि रखनी पड़ती थी। प्रथम श्रेणी में मनसबदार को अधिक मात्रा में घुड़सवार रखने होते थे। सभी मनसबदार अपने पद के अनुसार घुड़सवार रखते थे। मनसबदारों का मुख्य कार्य युद्ध के समय सैनिक सहायता और घुड़सवार देना था। मनसबदारी व्यवस्था में किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके पैसे का एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। कुछ मनसबदार को पैसा भी दिया जाता था। समय समय पर मनसबदार का अदला बदली होता था तथा मनसबदारों की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति सरकार की हो जाती थी। तो ये जो 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों का परीक्षा में। आप लोगों का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो छोड़ूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।